नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम व्रत करते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं। संकल्प करने के पश्चात कुछ दिन हम व्रत रहते हैं और अचानक से रोग आ जाने के कारण, किसी भी प्रकार का रोग आ गया तो वह व्रत हमसे नहीं हो सकता। इस अवस्था में क्या करें? माताएं बहनें, उनको जो 5 दिन का रजो धर्म आता है, उस समय भी बड़ी विकट परिस्थिति हो जाती है। किस तरह से देव पूजन किया जाए? कई बार तो ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती है कि हम नवरात्रि का व्रत रह रहे हैं, माताओं बहनों को अष्टमी अथवा नवमी के दिन ही जो है रजो धर्म हो जाता है। 9 दिन तक वह उपवास रहती हैं और इसके पश्चात जब होम हवन करने का समय आता है, कन्या पूजन करने का समय आता है, अभिषेक इत्यादि करने का समय आता है, तब वह जो है रजो धर्म से ग्रसित हो जाती हैं। उस समय क्या करें? इस तरह से कई बार ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी उस व्रत को वहां नहीं करते हैं, हवन नहीं कर पाते हैं, देव पूजन नहीं कर पाते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में क्या वह हमारा व्रत जो है खंडित माना जाएगा? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हवन किस प्रकार से करें या नहीं करें? इन सब विषयों पर शास्त्रों के जो निर्देश प्राप्त होते हैं, वही सब निर्देश हम आपके सम्मुख लाए हैं। इससे पूर्व हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी हम आप तक लाते रहते हैं। शरीर में रोग इत्यादि आ जाने से अथवा रजो धर्म इत्यादि आ जाने से अगर हम व्रत अथवा देव पूजन हवन इत्यादि ना कर पाए तो हमें अपने प्रतिनिधि के द्वारा करवाना चाहिए। प्रतिनिधि कौन होता है? जो हमारे बदले कार्य करे। अब यहां प्रश्न होता है कि प्रतिनिधि कौन कौन से कार्यों में ग्रहण करना चाहिए? तो शास्त्र का वचन है, काम्ये प्रतिनिधिर नास्ति नित्ये नैमित्तिके च सह। अर्थात काम्य अनुष्ठानों में प्रतिनिधि के द्वारा कार्य नहीं करवाना चाहिए। काम्य अनुष्ठान कौन से हैं? जो विशेष कामना की सिद्धि के लिए किए जाते हैं, वहां कर्ता को स्वयं बैठना चाहिए। नित्य और नैमित्तिक कार्य में आप प्रतिनिधि को बैठा सकते हैं। नित्य कौन सा है? जैसे हम मंदिर में रोज पूजा करने जाते हैं अथवा हम अपने घर के मंदिर में रोज पूजा करते हैं, तो यह नित्य कार्य हो गया। अगर हम रोग से ग्रसित हो गए हैं तो यह नित्य कार्य हमारा जो है बाधित हो जाएगा। इसलिए यहां हम प्रतिनिधि के रूप में किसी अन्य को भेज सकते हैं। नैमित्तिक कार्य अगर हम किसी अन्य के निमित्त के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं, अथवा हमने संकल्प लिया है 1 महीने का इस कामना की सिद्धि के लिए, तो ये 1 महीने का जो हम कार्य कर रहे हैं स्वयं के लिए, यह भी नैमित्तिक कार्य है। तो इस तरह से नित्य और नैमित्तिक कार्यों में आप प्रतिनिधि बैठा सकते हैं, परंतु काम्य अनुष्ठानों में प्रतिनिधि ग्राह्य नहीं माना जाता है। अब जानते हैं कि कौन कौन प्रतिनिधि हो सकते हैं। तो इस विषय में शास्त्रों में आया है कि असामर्थ्य शरीरस्य व्रतेतु समुपस्थिते कारयेत धर्मपत्नीं वा पुत्रं वा विनयान्वितम् भगिनीं भ्रातरं वापि व्रतमस्य न लुप्यते। अर्थात अगर शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो जाता है, शरीर व्रत पूजा पाठ इत्यादि करने में असमर्थ होता है, तब अपनी धर्म पत्नी से करावे। तो यहां हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां पति और पत्नी में भेद नहीं कहा गया है। अर्थात अगर धर्म पत्नी उपवास नहीं रह पा रही है तो पति उपवास रह लेवे,
और अगर पति उपवास नहीं रह पा रहा है तो पत्नी उपवास रह ले। यहाँ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए भिन्न भिन्न वर्ण नहीं कहा गया है, भिन्न भिन्न नहीं कहा गया है कि पति अलग से और पत्नी अलग से। आज्ञाकारी पुत्र से करावे, अपनी बहन से करावे अथवा अपने भाई से करावे। विषम परिस्थितियों में ये चारों जो है प्रतिनिधि का कार्य करते हैं, अर्थात हमारे बदले धर्म का कार्य ये चारों कर सकते हैं। इनके अलावा और कौन कौन हैं जो प्रतिनिधि बन सकता है, इस विषय में भी शास्त्र का प्रमाण आया है। ऋत्विक शिष्यो गुरुर्भ्राता भागिनेयः सुतापतिः एतैरेव हुतं यच्च तद हुतं स्वयमेव तु। अर्थात अपने आचार्य से करवावे। ऋत्विक अर्थात ऋत्विक ब्राह्मण होते हैं तो वह ब्राह्मण के द्वारा करवावे, शिष्य के द्वारा करवावे। अगर कोई श्रेष्ठ आचार्य इस तरह से बीमार पड़ जाते हैं अथवा किसी विषम परिस्थिति में हो जाते हैं तब वह अपने शिष्य के द्वारा भी करवा सकते हैं। इसके पश्चात गुरु से भी निवेदन किया जा सकता है कि हे गुरुजी, आज आप हमारे लिए व्रत रह लीजिए। इसके अलावा भाई, भागिने यह अर्थात भांजा और सुतापति अर्थात दामाद भी प्रतिनिधि के रूप में हमारे लिए यज्ञ पूजन हवन कर सकते हैं। परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें प्रयास यह करना चाहिए कि प्रतिनिधि के द्वारा कार्य न करवाया जाए। अगर किसी विशेष कारण से करवाया ही जा रहा है तो अपने पुत्र को ही प्रतिनिधि बनाना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों के द्वारा किया गया 100 बार का जो हवन होता है वह अगर पुत्र एक बार हवन कर दे तो फल प्राप्त हो जाता है। तो कोई अन्य आपके लिए 100 बार हवन करे, उससे अच्छा है कि आपका पुत्र आपके लिए एक बार हवन कर दे। शास्त्र यह भी कहते हैं कि चाहे 100 बार अपने पुत्रों से हवन करावे और चाहे तो वह स्वयं एक बार हवन करे। इसलिए सदैव प्रयास करना चाहिए कि हम ही कार्य करें। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो अपने पुत्र के द्वारा करवाएं। शंभु रहस्य में एक और प्रमाण प्राप्त होता है, स्वयं यजति चेद्देव मुत्तमां सोदरात्मजै मध्यमाया यजेद भृत्यै रधमा याजन क्रिया। अर्थात देव पूजन स्वयं करना सबसे श्रेष्ठ कहा गया है, उत्तम कहा गया है। अगर किसी अन्य से करवाते हैं अर्थात प्रतिनिधि से करवाते हैं तो वह मध्यम कहा गया है। पुत्र, भ्राता इत्यादि से करवाना मध्यम कहा गया है। परंतु भृत्य अर्थात अपने नौकर और सेवक के माध्यम से देव कार्य, पितृ कार्य अथवा होम कार्य इत्यादि हम करवाते हैं तो वह अधम कहा गया है। उनके हाथ से नहीं करवाना चाहिए, उनको प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहिए। आशा करते हैं कि प्रतिनिधि से संबंधित आपके मन के कई सारे प्रश्नों का समाधान हो गया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। अगर वीडियो से संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।